Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Jeet Sinha and in today's video we are going to discuss about the cancellation of bail, how bail can be cancelled and who can cancel the bail, everything about the cancellation in detail in this video. So please be in the video. So let's start. The first thing is that who can cancel the bail, which court can cancel the bail. सेक्शन 437 क्लॉज 5 ये बताता है कि एक कोर्ट किसी भी पर्सन के बेल को कैंसिल कर सकता है। सेक्शन 437 क्लॉज 5 में ये बताया गया कि एक कोर्ट, जिस कोर्ट ने बेल को इशू किया है वही कोर्ट एक बेल को कैंसिल कर सकता है। पुलिस ऑफिसर को ये पावर एम्पावर नहीं की गई है कि वो किसी भी पर्सन के बेल को कैंसिल कर सके। अगर पुलिस ऑफिसर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पुलिस ऑफिसर के पास भी पावर है कि वो बेल ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी का भी बेल कैंसिल कर दे। बेल के कैंसिलेशन में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर एक कोर्ट ने पहले से किसी पर्सन को बेल ग्रांट कर दिया है और फिर उसी अगर सेम ऑफेंस के लिए बेल कैंसिल करना बहुत मुश्किल है जब तक कोई न्यूअर सर्कमस्टांसेस नहीं क्रिएट हो जा सकते या फिर कुछ ऐसा होता है जो कि जस्टिस के खिलाफ है, तो उसी केस में कोर्ट बेल कैंसिल करती है। इससे कोई भी सिचुएशन में कोर्ट जनरली बेल नहीं कैंसिल कर सकती है जिसमें कोई भी न्यूअर सर्कमस्टांसेस नहीं है और वो प्रीवियसली जिसमें बेल ग्रांट कर चुकी है वो कैंसिल क्यों ही करेगी। जब एक बार कोर्ट ने कंसिडर करते हुए ये बेल को ग्रांट किया है तो आप खुद ही सोचिए कि वो बेल कैंसिल करना कितना ही टफ होगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली वर्सेस संजय गांधी के केस में ये बोला था कि अगर ये फेयर ट्रायल के लिए बहुत अगर सुटेबल हो और जस्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट हो किसी पर्सन का बेल कैंसिल करना, तो कोर्ट वहाँ पे बेल कैंसिल कर सकती है किसी भी पर्सन का। तो अब ये जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है ये प्योरली एक कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। कोर्ट चाहे तो किसी को भी बेल कैंसिल कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। इसके लिए कोई लेट डाउन गाइडलाइंस है नहीं, कोई भी स्टैट्यूट में बताया नहीं गया कि कैसे एक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए किसी भी पर्सन के बेल को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस जॉर्ज विलियम्स के केस में ये कहा था, 5 केसेस दिए थे जिस केस में एक पर्सन के बेल को कैंसिल किया जा सकता है। तो वो 5 केसेस हैं। सबसे पहला केस है कि वेयर द पर्सन ऑन बेल during the period of bail commits the very same offense for which he is being tried or has been convicted and thereby proves his utter unfitness to be on bail. Second, if he hampers the investigation, as will be the case if he, when on bail, forcibly prevents the search of places under his control for the corpus delicti or other incriminating things. इसके बाद है थर्ड कि इफ ही टेम्पर्स विद द एविडेंस एज बाय इंटिमिडेटिंग द प्रोसिक्यूशन विटनेस, इंटरफेयरिंग विद द सीन ऑफ द ऑफेंस इन ऑर्डर टू रिमूव ट्रेसेस और प्रूफ्स ऑफ द क्राइम एटसेट्रा। 4. If he runs away to a foreign country or goes underground or beyond the control of his sureties. And 5th, if he commits acts of violence in revenge against the police and the prosecution witnesses and those who have booked him or are trying to book him. इन सारे सिचुएशन में कोर्ट किसी भी पर्सन का बेल को कैंसिल कर सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था। हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट को बहुत ही वाइड पावर दिए गए कि वो बेल को, किसी भी पर्सन के बेल को कैंसिल कर सके। वो किसी भी लोअर कोर्ट के बेल को कैंसिल कर सकते हैं या फिर ये मटेरियल नहीं है उनके लिए कि ऑफेंस कौन सा बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो हर एक मैटर में बेल को कैंसिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख रहे हैं। अब 2 लोग हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के पास बेल को लेकर पहुंच सकते हैं। एक तो पहला है स्टेट भी अप्रोच कर सकता है और एक प्राइवेट पर्सन भी या एग्रीव्ड पार्टी जो है वो अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट को। हाई कोर्ट के पास अब 2 ऑप्शन होते हैं। अगर सेशंस कोर्ट ने जजमेंट दी है और अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें सेशन कोर्ट के पास न्यूअर सर्कमस्टांसेस अराइज कर गए तो वो न्यूअर फैक्ट को लेकर स्टेट सेशंस कोर्ट के पास रिप्रेजेंट करेगी। और अगर इस केस में कोई न्यूअर सर्कमस्टांस नहीं क्रिएट हुए हैं तो स्टेट के पास ये ऑप्शन तो है ही कि वो हाई कोर्ट जा सकता है।
अगर एक प्राइवेट पर्सन जो अप्रोच कर रहा है कोर्ट को कैंसिलेशन ऑफ बेल को लेकर, तो कुछ कंडीशन केस में प्रफुल्ला कुमार प्रधान वर्सेस पवनेश्वर सुबुद्धि के केस में कोर्ट ने दी थी, जो कि कंसिडर करना होता था, जैसे कि वेदर द order granting bail has resulted in gross miscarriage of justice, is wholly an abuse of the process of law, and whether there is any real threat or risk to the informant or his party due to the accused being at large। तो अगर इन सारे सिचुएशन में कोई भी अगर जो इन्फॉर्मेंट है या फिर जो पार्टी है वो डिसएडवांटेज हो जाता है किसी भी पर्सन के बेल ग्रांट होने से, या फिर कोई भी उनको लॉस है जैसे कि उनको थ्रेट हो सकता है, तो इस सब सिचुएशन में बेल कैंसिल की जा सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या कैंसिलेशन ऑफ बेल ये रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के? तो यहाँ पे अब दो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है, दो मतलब बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियन है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में हमें मिले थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो बेल होता है वो एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है, इंटरलोकेटरी जो कि जजमेंट से पहले दिया जाता है और जो प्रोसीडिंग के टाइम दिया जाता है, तो इसमें रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है कोर्ट का। तो इस केस में इस केस में कोई भी पर्सन नहीं ले सकता है रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन और जा सकता है इस सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके कंट्राडिक्टिंग ओपिनियन दी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को ज़्यादा परसुएसिव माना जाता है, क्योंकि जो सेक्शन 397 के अंडर रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन दी गई है उसका पर्पस बहुत ब्रॉड है कि वो किसी भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस से किसी भी पर्सन को बचा सके। तो आज के वीडियो में हमने इतना देखा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।